दुश्मन देश भारत में घुसपैठ करते थे, प्रतिदिन समाचार की सुर्खियां होती थी। आज घुसपैठ नहीं होती है। किसी आतंकवादी ने कहीं कोई दुस्साहस किया तो आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद की जननी को भी उसके घर के अंदर जाकर के सबक सिखाने का काम करने वाला है। और अननोन गनमैन की और एक और आदमी जो है वो जैश मोहम्मद का जो है इसका नाम है जी यूनुस खान। इस आदमी का नाम यूनुस खान है या था, जो भी समझिए, क्योंकि अब ये था हो गए, ये है नहीं, अब ये था हो गए। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। पाकिस्तान में 10 दिन में 3 आतंकियों की लाशें गिर गईं। 2023 में भारत के 13 दुश्मन पाकिस्तान से सीधे जन्नत भेजे जा चुके हैं। तो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गैस से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है जी हाँ। तो ये यूनुस खान को भी जो है वो एक अननोन गनमैन ने जो है वो मार दिया है। इसका भी जो है इसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। अब पता नहीं ये कर कौन रहा है। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों इंट्रो देख के आप सभी को जैसे पता लग ही गया होगा कि पाकिस्तान में घुस के कोई आदमी, मतलब जिसका जान पहचान नहीं है कुछ भी, उसने लश्कर-ए-तैयबा और भी आतंकवादियों के ग्रुप से है ना कम से कम 48 से 50 आदमियों को, टेररिस्ट को मार गिराया है, जिस पे पाकिस्तान मीडिया और पाक में जो पाक के लोग हैं वो भी बौखला चुके हैं, क्योंकि उनके लिए आतंकवादी ही सबसे बड़े भगवान जैसे होते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी पैरों की धूल होती है पाकिस्तानी जो आवाम होती है। तो इस पे पाकिस्तान की मीडिया ने क्या कहा है देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बार बार लोगों का कहना ये है, बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी ये तो जी हमारे लोग नहीं कर रहे, जी हमारी एजेंसीज नहीं कर रही, हम लोग नहीं मार रहे, भारत से कोई आके मार के जा रहा है। अब इसके ऊपर हमारे बहुत से जान पहचान के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं। उनका कहना है कि जी ये भारत से हो रहा है और भारत से आ रहे हैं और अननोन गनमैन भारत से आके और हमारे ये जो अनमोल रतन है इनको मार मार के निकल रहे हैं। तो भाई फिर ये नंबर 1 एजेंसी करके आ रही है, वो आते हैं भारत से, टपकाते हैं हमारे लोगों को जो हमने इतनी मुश्किलों से पाले पोसे, खिलाया पिलाया, सिखाया पढ़ाया, और उसके बाद उनको ठोक के चले जाते हैं। तो भाई फिर आप लोग क्या कर रहे हैं कि वो बार बार भाई 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मतलब अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को मारा जा चुका है, लेकिन कोई भी अननोन गनमैन पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद अब ये कह देना कि जी ये तो भारत करा रहा है। अच्छा, अगर भारत करा रहा है तो इसका मतलब है भारत में बड़े टैलेंटेड लोग रहते हैं कि वो पाकिस्तान आते हैं, उड़ा देते हैं और फिर निकल जाते हैं, और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाता, ना कोई किसी को उनकी शक्ल पता है, ना किसी ने एक सिंगल बंदा अरेस्ट किया है, ऐसा भी नहीं है। जबकि यहाँ से हमारे मासूम से लोग जो है जब वो कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एलओसी को क्रॉस करके, और कितनी मेहनत से आप देखें इतने भोले भाले लोग वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पे तो इंडिया की जो फौज लगी हुई है वो फड़ से पकड़ लेती है उनको, कोई मसला ही नहीं है। मतलब अभी तक कितने ही दर्जनों लोग उन्होंने पकड़े जिनके पास से आईडी कार्ड्स भी निकलते हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी निकलती है। कश्मीर के जो लोग जहाद कर रहे थे सारे, इनको वो चुन चुन के मारे। इट मीन्स तो वो तो आपके घर में घुस आए हैं ना, तो वो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी घर में घुस के मारने की, पॉलिसी तो एक्टिव है। मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है। देखिए मुझे इस चीज से गर्ज है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स है। हमारे बंदे पकड़े गए हैं, हमने इतना नेटवर्क पकड़ा है, इतने हमने इंटरनल लोग पकड़े हैं। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिप्रोशमा की बातें भी हो रही हैं। ठीक है जी। अब हम ये कह रहे हैं जी कि वो जो इंडियन इंटेलिजेंस है, पहले हमारे ऊपर इल्जाम लगता था जी पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस है, जब भी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत होने लगते हैं तो उसको खराब कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो उन ताल्लुकात को खराब करना चाहती है। मुझे लगता है जाती तौर पे इंडियन पब्लिक के अंदर एपेटाइट ही नहीं है बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में इतने मामलात को इस तरह जोड़ा है, वो कह रहे हैं साढ़े ऐसे पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। सो ये अब हमने पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने अगर वो सारे ग्रुप्स खत्म कर दिए
और उनको घरों में भेज दिया कि जाओ तुसी अपनी रोटी पानी खाओ, अपना कारोबार करो। अब वो उनको उनके पीछे आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खौफ होगा कि आज ये मारा गया, कल को उसको मार दे, परसों उसको मार दे। तो ये इट मीन्स कि इंडिया ने फियर क्रिएट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो हमने क्या किया इस हवाले से? क्या हमने ये हमारी यही पॉलिसी है कि असं अखबार च आर्टिकल लिखांगे कि जी हाँ जी हमारे इतने लोग जी आप जनाब इन्होंने मार दिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे पास ना तो कोई प्लान है जिसे वो कहते हैं, और वो प्लान यही है कि बस इल्जाम लगा दो। अब अमेरिका जो है, देखिए इंडियंस बड़े स्मार्टली खेलते हैं। कनाडा को उन्होंने धो के रखता, बट व्हेन इट कम्स टू कतर, वो खैर एक डिफरेंट केस है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन पूरे का पूरा इंडिया खामोश था। मजे की बात सुने, व्हेन इट कम्स टू यूएसए ने कहा जी कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को मना किया कि आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक लफ्ज नहीं बोला अभी तक। इंडिया का सोशल मीडिया जो है वो इंडिया के अंदर एक प्रॉपर वहां पे ग्रुप्स हैं, उनकी जो स्टेट है वो उनकी जो वो प्रॉपर उन्होंने वो मीडिया को, सोशल मीडिया को चीजें जारी करते हैं, जिससे वो यकदम हर तरफ आपको लगता है कि एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है। तो वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और लेकिन अमेरिका के बारे में नहीं कहा। अमेरिका ने भी कहा है ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आप ऐसे बंदे किसी को हमारे मारेंगे। अब बहुत सारे लोग भी क्या कह रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का कोई असैसिनेशन प्रोग्राम भी है। कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है कि अगर अमेरिका जाके पूरी दुनिया में लोगों को मार सकता है, इंडिया क्यों नहीं मार सकता? देखें, ये वो कॉन्फिडेंस है विच इंडियंस आर गेनिंग। और ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैं, इनकी क्या अहमियत है, और क्या दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, और वो पर्टिकुलरली ग्रुप्स, वो एलिमेंट्स जो माजी में इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये जो निजर वाला मसला बना था, ठीक है, इसमें कैनेडियंस ने सीधा इल्जाम लगा दिया। कैनेडियंस को डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इसमें मैं समझता हूं कि सेटबैक हुआ है, मेरी अपनी जाती नजर में। और फिर जो जस्टिन ट्रूडो भी अगले दिन फिर G20 पे आ गए सन इंडिया, मतलब इट डजंट हैव गट्स कि भाई कहे जी मैं बायकॉट करता हूं, ये मुल्क मेरे मुल्क में ऐसे कर रहे हैं। उनको अपनी स्ट्रेंथ पे यकीन ही नहीं था। वो जो खैर एक कमजोर वो किया है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानगी पैदा हो गई एकदम, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है ना, वो पाकिस्तान को तो मानती कोई नहीं है ना दुनिया। वो कहते हैं यार इन्होंने तो लड़ाई है 75 साल में, तो जो हो रहा है। पाकिस्तान ने कुलभूषण पे इतना कुछ कहा, उस पे क्या ये क्या वो कहा, वो माने कोई नहीं है। द क्वेश्चन इज कि वो किस तरह पूरी दुनिया में वो ऑपरेशन करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जो आतंकवादी जो 48 से 50 मरे हैं उस पे आपका क्या कहना है। और वहाँ की जनता को तो मतलब दुख भी हो रहा होगा उनकी मौत का, क्योंकि उनके लिए वो मरे नहीं है, वो लोग शायद शहीद हुए होंगे और अल्लाह के पास शायद जाके यही चीज़ सीख रहे होंगे कि कैसे जिहाद किया जाए। और जिहाद का मतलब अगर उन लोग को नहीं भी पता होगा तो शायद अल्लाह उन लोग के दिमाग में कुछ ठीक बातें डाल सके, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह का आतंकवाद फैलाया है उसे जिहाद नहीं कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि जिहाद का मतलब ऐसा नहीं होता कि दूसरों की मौत पे अपना नंगा नाच करें, लेकिन उन लोग को समझ में आएगा नहीं और वो खाली इंडिया से मतलब बदला लेने के लिए वो खाली अपना एक जिहाद का नाम दे जाते हैं और खाली आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया भी अब आतंकवाद के खिलाफ धीरे धीरे आती जा रही है, यहाँ तक कि अब इजराइल ने भी एक जगह बैन कर ही दिया है लश्कर-ए-तैयबा को। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।